जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। उत्तराखंड के पहले कुछ श्लोक में तुलसीदास जी भगवान राम के उस रूप का वर्णन कर रहे हैं जब वे रावण को जीतकर अयोध्या लौट रहे हैं। श्री राम का शरीर मोर की गर्दन की तरह सुंदर नीले रंग का है। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। उनके सीने पर भृगु ऋषि के चरण का निशान है जो उनकी सहनशीलता को दर्शाता है। वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है। वे वानरों की सेना के साथ हैं और भाई लक्ष्मण उनकी सेवा कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन जानकीपति श्री राम को प्रणाम करता हूँ जो पुष्पक विमान पर सवार हैं और सबकी स्तुति के योग्य हैं। यहाँ भगवान राम के चरणों की कोमलता और उनके महत्व को बताया गया है। कौशल के राजा राम के चरण इतने महान हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी भी उनकी पूजा करते हैं। माता सीता अपने कोमल हाथों से उन चरणों की सेवा करती हैं। जैसे भंवरा हमेशा फूलों के पास रहता है, वैसे ही जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं उनका मन हमेशा राम जी के चरणों में ही लगा रहता है। ये चरण भक्तों के मन को शांति देने वाले हैं। क्योंकि तुलसीदास जी राम और शिव को एक दूसरे का प्रिय मानते हैं, इसलिए वे शिव जी की वंदना भी करते हैं। शिव जी का रंग कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख की तरह एकदम सफेद है। वे बहुत दयालु हैं और उनकी आंखें कमल जैसी सुंदर है। वे माता पार्वती के पति हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने वाले हैं। वे कामदेव के बंधनों से छुड़ाने वाले और कल्याण करने वाले देवता हैं। तुलसीदास जी उन्हें बार बार नमस्कार करते हैं। फिर गोस्वामी जी कथा में प्रवेश करते हैं। जब वनवास की 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने में केवल एक दिन शेष रह गया तो भरत जी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे केवल शारीरिक रूप से दुबले नहीं हुए थे बल्कि मानसिक रूप से भी टूट रहे थे। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ राम जी के स्वभाव पर विश्वास था तो दूसरी तरफ अपनी करनी का डर। उन्हें लगा कि शायद वे कैकेयी के पुत्र हैं, इसलिए राम जी उन्हें अपने साथ नहीं रखा। वे लक्ष्मण जी के भाग्य की सराहना करते हैं क्योंकि वे परछाई की तरह प्रभु के साथ रहे। भरत जी ने संकल्प कर लिया था कि यदि कल तक प्रभु नहीं आए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। उनकी यह व्याकुलता पराकाष्ठा पर थी। जहाँ एक भक्त भगवान के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहता। ठीक उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धरकर अयोध्या की सीमा पर पहुँचते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ नाव का उदाहरण दिया है। जैसे कोई गहरे समुद्र में डूब रहा हो और अचानक उसे किनारे ले जाने वाला जहाज मिल जाए, वैसे ही हनुमान जी ने भरत जी को डूबने से बचाया। हनुमान जी ने जब भरत जी को देखा तो वे उनकी तपस्या देखकर दंग रह गए। भरत जी के बाल जटा बन चुके थे। वे केवल राम नाम का जप कर रहे थे और उनके नेत्रों से प्रेम की आंसू बह रहे थे। हनुमान जी ने जैसे ही कहा कि रघुकुल तिलक श्री राम वापस आ गए हैं, भरत जी के शरीर में प्राण वापस आ गए। भरत जी ने अपना सर्वस्व हनुमान जी पर न्योछावर करने की बात कही क्योंकि उनके लिए यह समाचार दुनिया की किसी भी संपत्ति से बड़ा था। हनुमान जी के संदेश देते ही पूरी अयोध्या मानो फिर से जी उठी। माताओं की ममता उमड़ पड़ी और पूरे नगर में हलचल मच गई। नगर के लोग इतने व्याकुल थे, बच्चों तक को साथ लेना भूल गए क्योंकि उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, राम जी का मुख देखना। नगर की स्त्रियां अपनी हाथनी जैसी मतवाली चाल से गाती हुई मंगल कलश और स्वर्ण थाल लेकर चली। प्रकृति भी इस मिलन में शामिल थी। सरयू नदी जो अब तक शांत और उदास थी, वह भी प्रभु के आगमन की खुशी में निर्मल और वेगवती हो गई। ठंडी मंद और सुगंधित पवन चलने लगी जो आने वाले सुखद शासन राम राज्य का प्रतीक थी। विमान पर बैठे श्री राम अपने वानर मित्रों को अयोध्या की भव्यता दिखा रहे थे। यहाँ प्रभु ने अपनी जन्मभूमि की जो महिमा बताई वह आज भी भारतीय संस्कृति का एक मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि वैकुंठ जहाँ से वे आए हैं वह भी उन्हें अयोध्या जैसा प्रिय नहीं है। राम जी ने सामीप्य मुक्ति की बात की, अर्थात सरयू में स्नान करने मात्र से मनुष्य प्रभु के निकट स्थान पाता है। उन्होंने वानरों को बताया कि अयोध्या के लोग उन्हें प्राणों से भी प्यारे हैं। यह सुनकर सुग्रीव और विभीषण जैसे राजा भी दंग रह गए कि जिस प्रभु के लिए पूरा ब्रह्मांड अपना घर है
वे इस छोटी सी नगरी अयोध्या और इसकी निवासियों के लिए इतना प्रेम उमड़ रहे हैं। अंत में भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मणों और चतुरंगिणी सेना के साथ हाथ जोड़कर नंगे पांव राम जी की अगवानी के लिए निकल पड़े। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, प्रभु से मिलने की तड़प। उधर विमान से राम जी ने देखा कि अयोध्या के लोग और भरत जी उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं, तो प्रभु का हृदय भी करुणा और प्रेम से भर उठा। यह दृश्य भक्ति के उस शिखर को दर्शाता है जहाँ भगवान अपनी भक्त से मिलने के लिए उतने ही व्याकुल हैं जितने भक्त अपने भगवान से। भगवान राम जैसे ही देखा कि पूरी अयोध्या नगरी उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी है, उन्होंने पुष्पक विमान को जमीन पर उतरने का आदेश दिया। विमान से उतरते ही उन्होंने सबसे पहले अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर रख दिए, जो उनकी विनम्रता को दर्शाता है। उन्होंने और लक्ष्मण जी ने दौड़कर गुरु वशिष्ठ के चरण छुए। जब गुरु जी ने कुशलक्षेम पूछी तो राम जी ने बड़ी सहजता से कहा, हमारी कुशलता तो आपकी दया में ही है। इसके बाद उन्होंने सभी ब्राह्मणों और बड़ों को प्रणाम किया। भरत जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कृपा के सागर श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी का सांवला शरीर और भरत जी का वियोग से दुबला शरीर जब मिले तो ऐसा लगा मानो प्रेम और श्रृंगार स्वयं शरीर धारण कर मिल रहे हो। भरत जी के पास शब्द नहीं थे। उन्होंने बस इतना कहा कि वे विरह के समुद्र में डूब रहे थे और प्रभु ने हाथ पकड़कर उन्हें बचा लिया। इसके बाद राम जी शत्रुघ्न से मिले और लक्ष्मण भरत का मिलन हुआ। अयोध्या के लाखों लोगों प्रभु से मिलने को व्याकुल थे। हर कोई चाहता था कि राम जी पहले उनसे मिले। भक्तों की इस व्याकुलता को देखकर भगवान ने एक चमत्कार किया। उन्होंने असंख्य रूप धारण कर लिए और एक ही क्षण में नगर की हर नर नारी से अलग अलग मिले। लेकिन इस रहस्य को भगवान शिव और पार्वती के अलावा कोई और नहीं जान सका। सब माताएं अपने पुत्र को देखकर ऐसे दौड़ी जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को देखकर दौड़ती है। माता कैकेयी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। राम जी ने उनका लज्जा को समझ लिया और सबसे पहले उन्हीं के महल में गए। उन्होंने माता को सांत्वना दी और उनका दुख दूर किया ताकि उनके मन में कोई ग्लानि न रहे। माता कौशल्या बार बार राम, लक्ष्मण और सीता को निहार रही थी। उनके मन में आश्चर्य था कि इतने कोमल सुकुमार बालकों ने लंका के उन विशालकाय और बलशाली राक्षसों को कैसे हराया होगा। राम जी ने अपने साथ आए विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और अन्य बानरों को परिचय गुरु वशिष्ठ से कराया। उन्होंने कहा, ये सब मेरे सखा हैं जिन्होंने युद्ध में मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। यह सुनकर सभी बानर प्रेम में मग्न हो गए। बानरों ने भी अयोध्या के लोगों की भक्ति और भरत जी के त्याग को देखकर उनकी बहुत सराहना की।